का क्लास हम आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। पिछले क्लास से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल के साथ आगे बढ़ेंगे क्लास में, और तब आज बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन हम लोग देखेंगे, कैपेसिटर, जिसको ठेठ में क्या कहते हैं, कंडेंसर, हिंदी में कहते हैं संधारित्र। तो आज उसको चलेंगे। पहले सब बच्चे याद करो, ऊर्जा का फॉर्मूला क्या था, हाफ CV²। ये याद है ना सबको? लिख दीजिए, एक न्यूमेरिकल हम लोग इसको बना लें और तब इससे आगे चले। लिखिए, किसी गोल चालक की धारिता धारिता 6 माइक्रोफैराड है। किसी गोल चालक की धारिता 6 माइक्रोफैराड है। गोल चालक की धारिता 6 माइक्रोफैराड है और इस पर 3 किलो वोल्ट का विभव है। इस पर 3 किलो वोल्ट का विभव है। 3 किलो वोल्ट का विभव है। तो इसमें संचित ऊर्जा का मान बताएं। तो इसमें संचित ऊर्जा का मान बताएं। तो इसमें संचित ऊर्जा का मान बताएं। संचित ऊर्जा का मान बताएं। चलिए सभी लोग कलम रख दें। एक बार मेरे साथ सिर्फ समझिए, तुरंत क्लियर। सबसे पहले हमने सिखाया है कि जिन बच्चों को न्यूमेरिकल बनाने नहीं आता वो अक्षर लिखो। अक्षर मिला 6 माइक्रोफैराड और फिर अक्षर मिला 3 किलो वोल्ट। याद है? इसको देख के पहचानो, फैराड का मतलब क्या है, धारिता C, और वोल्ट का मतलब V। बोलो, माइक्रो को तोड़ो, 6 गुने 10 के पावर -6 फैराड। माइक्रो तोड़ने आएगा ना। किलो को तोड़ो, 3 गुने 10 के पावर 3 वोल्ट। क्या ये लाइन क्लियर है सबका? अब अपने से बताओ कि ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ CV²। हाफ C का मान क्या है, 6 गुने 10 के पावर -6। V², 3 गुने 10 के पावर 3। 3 गुने 10 के पावर 3। स्क्वायर माने 2 बार। बोलो, 2 से कितने बार में, 3 बार में। 3 गुना 3 9, 9 गुना 3 27। बोलो, 10 के पावर 6, 3 और 3 6 में से 6 गया 0, यानी 1 हो गया। 27 जूल आंसर हो। समझे हो कि फिर से समझाए? बोलो फिर से। देखो, पहला काम क्या करना है, अक्षर लिखो, 6 माइक्रोफैराड, 3 किलो वोल्ट। फिर सोचो, वोल्ट मने V है, फैराड मतलब C है, माइक्रो मतलब 10 के पावर -6 है, और किलो मतलब 10 के पावर 3। ये तोड़ने आ जाएगा सबसे। ऊर्जा का फॉर्मूला हाफ CV²। हाफ लिख दी, C का मान सब रेडी मेड लिख दी, 6 गुने 10 के पावर -6, और V²। स्क्वायर मतलब एक बार की 2 बार, 2 बार लिख दिए। 2 से 3 बार में काट दी। 3 गुने 3 9, 9 गुना 3 27। 10 के पावर -6 है, 3 और 3 6, 6 में से 6 गया 0। 10 के पावर 0 का मतलब 1 है, इसीलिए 27 जूल आंसर होगी। अब सभी बच्चे ये बताओ, अगर तुमको C देगा, V देगा, तो ऊर्जा निकाल सकते हो ना। फॉर्मूला क्या होगा, हाफ CV²। क्लियर सबका?
चलिए, ये तो पिछले क्लास पे जो फार्मूला लाए थे, हम कोशिश किए कि उस पर एक फार्मूला पे आपका न्यूमेरिकल करवा दें। ऐसा विशेष न्यूमेरिकल एनसीईआरटी से जब वर्क करेंगे तो ऑटोमेटिक फिर आ जाएगा। अभी सब बच्चे मेरे साथ बोर्ड पर ध्यान दो। अब नया सिस्टम पढ़ेंगे आज। इसका नियम है संधारित्र, इंग्लिश में क्या कहते? कैपेसिटर। चलो समझेंगे, ध्यान दो। गुनगुन भुनमुन बंद कर दो, एकदम पूरा ध्यान दे दोगे इधर तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। घुईंघा करोगे तो फिर दिक्कत तुम्ही को होगी, समझ में कुछ नहीं आएगा, खाली छापो। ध्यान दो इधर। कौन उधर घुई कर रहा है? अरे मूर्खा, घुई क्या करते रहता है? आदमी में जन्म लिया सुअर जैसा करते रहेगा, नालायक। आदमी वाला संस्कार नहीं है, घुई सुअर जैसा करते रहेगा जहां बैठेगा, नालायक। आदमी में जन्म लिया तो इन लोग आदमी वाला लक्षण नहीं है, बैठेगा तो इन लोग सुअर को देखा है कहीं? 10 को रहेगा तो वैसे घुई करते रहेगा, कभी शांति नहीं रहेगा, नालायक। क्लास में बैठो तो पूरा समझोगे कौन टॉपिक चल रहा है, आप किस चीज पर ध्यान दें। और नहीं ध्यान देने का मन है तो मत आओ, उस दिन आराम करोगे। आज गप मारने का मन कर रहा है, घर ही रहो, अपने भी डूबेगा, दूसरों के बगल में सब डुबाइए देना। चलिए ध्यान दीजिए। तो संधारित्र को इंग्लिश में हम लोग कैपेसिटर, ठेठ में इसको कंडेंसर का। कंडेंसर पंखा का देखे हो? अब इसका काम क्या है, क्यों यूज होता है, हम लोग क्यों इसको पढ़ रहे हैं, पूरी बात को समझिए। देखिए, एक रफ एग्जांपल लें जिससे आपको बात समझ में आ जाए। देखो हमने क्या किया, एक आराम का एक एग्जांपल लिया। ये देखो एक चापाकल है, हमने एक चापाकल बना दिया। अब इस चापाकल पे पूरा प्लास्टर उलास्टर सब करके डिजाइन बना हुआ है और यहाँ से पानी निकलने का सिस्टम दिया, ये हैंडल हो। अब खोज रहा होगा बासर उसर कहाँ है, तो मूर्ख, ये लोहा के पारदर्शी नहीं है, तो तुमको अंदर वाला सिस्टम नजर आया। चलो अब सुनिए। अब इसमें हुआ क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा नाली वाला कचड़ा है और हम चाहते हैं कि ये निकल जाए, गुजर जाए। ये कचड़ा यहाँ पर जो है, ये कचड़ा हम चाह रहे हैं कि बह जाए। तो इसके लिए हम जब हैंडल मार रहे हैं तो पानी तो गिर रहा है, लेकिन ये पानी गिरने से ये बह नहीं रहा। थोड़ा बड़ा कचरा, तुम बता दो, कचरा हटाओगे हाथ से कि पैर से? अरे जैसे पूछ रहे हो उसको बोल दो पैर, अपन अक्ल लगा दिया। हो सकता है ये अपना नाक से हटाओगे तो उसको ये अपना ना बुद्धि लगा लेते, तुम गलत पैर से बोल दिए। तुम कचरा कैसे हटाओगे? पैर से हटाए। अच्छा बैठ जाइए। तो बताओ हाथ से हटाओगे कि पैर से? पैर से हटाओगे। तो तुम लोग नालायक हो, क्या जरूरत है हाथ पर लगाने का? रे मूर्खा, चापाकल का मुंह बंद करेंगे, पानी जमा करेंगे और छोड़ेंगे। या दूसरा उपाय है, एक बाल्टी में पानी जमा कर लेंगे और जब जमा हो जाएगा तो एक झोंका मार देंगे। तो जब ये चल दिया तब फिर ये चल देगा। तो एकरा में पैर लगावे के कौन जरूरत? सुनो, बात तो समझेगा रे। अब तुम लोग जो बात समझेगा तुरंत लगेगा कि हाँ अब हमारा कनेक्शन इस पे भिड़ा है। पहले थ्योरी समझो, थ्योरी समझोगे फिर तुमको पूरी फिजिक्स बात समझ में आ जाएगी। यानी हम लोगों ने क्या देखा, अगर सिंपल पानी से ये नहीं जा रहा तो शुरुआत में इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो ज्यादा एनर्जी चाहिए तो हम लोग एक स्टोर कर लिए और स्टोर करके झोंका मार दिए, चल दिया। अच्छा जब चल दिया तो रास्ते में अब हैंडल में मारेंगे तो बढ़ते जाएगा कि नहीं? बढ़ते चला जाएगा। तो शुरू में ज्यादा बल की जरूरत होती है। ठीक उसी प्रकार पंखा को चलाना है तो पंखा को ज्यादा बल चाहिए शुरू में कि चल दिया तब। शुरू में आप देखे होंगे कई बार साइकिल चलाना है और उसमें एक साथी आगे भी बैठल है, एक साथी पीछे भी बैठल है और तुम्हीं को चलाना। तो शुरू में क्या कहते, पीछे वाला को कहते हैं कि उतर के थोड़ा ढकेल दो, आज चले लगेगा तो लटक जाता। ऐसा करवाता है। जब चल दिया तो कोई बात नहीं, लटक भी जाएगा तो चल देगा, लेकिन शुरू में तो भार बहुत ज्यादा है। बस अब बात तुमको समझ में आ जाएगी। कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसा है
जिसको शुरुआत में ज्यादा पावर चाहिए, फिर चल देगा तो पावर कम में भी काम चल जाएगा। जैसे पंखा, मोटर, ये सभी को शुरू में ज्यादा चाहिए। जैसे तुम्हारा साइकिल को शुरू में ज्यादा चाहिए, तो बोलो अब पंखा को हम चाहते हैं कि चले, तो पंखा को लाइन भेजे तो शुरू में तो इसको ज्यादा पावर है। वही लाइन कहता है कि अगर तुम घूम जाओगे तो बाकी हम तुमको चला लेंगे, लेकिन शुरू में जितना घुमाने के लिए ताकत चाहिए वो है नहीं, वो नहीं है। तो पंखा शुरू में कैसे घूमेगा? तो इसके लिए जैसे तुमको यहाँ सिखाए कि बाल्टी, ये तो देख रहा, बाल्टी के काम क्या है? पानी को जमा करके एक झोंका कस के मारना। ठीक उसी प्रकार हम लोग इस पंखा में भी एगो बाल्टी लगा देते हैं, ये बाल्टीए के कंडेंसर कहते हैं। अब तो नहीं कहीं कंडेंसर के काम समझ में आ रहा हो। कंडेंसर एक बाल्टी है जो पंखा में बैठा हुआ। कैसा बाल्टी? तो वो बाल्टी के काम है कि जैसे ही लाइन दोगे तो बाल्टी फुल कर लेगा, और बाल्टी फुल हो गया तो बाकी पानी जाने देगा कि जाओ पंखा में जाओ। और जैसे ही स्विच ऑन करोगे कि ऑन, तो एक झोंका ही पंखा के कस के मारता है। ऑन किए तो एक झोंका कस के मारे, कस के मारा तो बेचारा चल दिया तो बस लाइन कहेगा कि बस बस बस, बाकी हम इसको देख लेंगे, चलाते रहोगे। कैसे तुम्हारा साथी उतर के ढकेल दिया, फिर आ जाओ बैठ जाओ, लेके चल दिए। बात समझ रहा है? तो पंखा में शुरू वाला झोंका कौन देता है? कंडेंसर। अब तुम ये बताओ, चलते हुए पंखा में हम कंडेंसर को खोल के हटा दें, पंखा बंद हो जाएगा कि चलते रहे? चलते रहेगा। बीच में कंडेंसर का कोई काम नहीं, इसका काम केवल स्टार्टिंग में है। एक झोंका मार के चला देना, चल दिया तो बस कोई बात। अब तुम्हारा लक्षण सुनो, तुम्हारे घर में अभी सब बीमारी रहेगा। अब कैसे तुम डॉक्टर बनोगे? तो लक्षण पता रहेगा ना कि जड़ैया देके बुखार है, तब मलेरिया हो गया, गोड़ फूल रहा है तब फलेरिया है, स्वाद गायब होते तब कोरोना धर ले। ये सब सुना है ना रे? गंध स्वाद गायब बोले कि कोरोना है कि नहीं, होगा मिर्चाई खिया होती न लगे, गंध कुछ नहीं मिल रहा है तो कहना के लगा है चलो जांच करा, एकदम सिंपल थर्मामीटर। तो उसी प्रकार तुम्हारे घर का सिंपल थर्मामीटर है। अगर तुम्हारे यहाँ पंखा है और पंखा में लाइन दिए तो ये चल नहीं रहा, घन घन कर रहा, तब एगो बड़का वो लग्गी लाए डंडा और लगाए हुर्रा कस के, और देखे कि जब नचा के छोड़ते हैं तब थोड़ा देर में स्पीड धर लेता है। कभी कभी बीमारी देखा हो तो कहना है तो सिंपल बीमारी है, 20 रुपया के कंडेंसर बदल दीजिए, बाल्टी खराब हो रही, आओ कोई बात नहीं। बोलो रही पंखा की बीमारी देखेगा तो लक्षण समझ गया। तुम्हारे यहाँ अगर पंखा है और पूरा स्पीड नहीं पकड़ रहा, धीरे चल रहा है, तो कहना कि समझ गए, तुम्हें बाल्टी चेंज कर दीजिए, नया कंडेंसर लगा दीजिए, सही हो जाएगा। हम लोग को इस लेसन में यही पढ़ना है कि अगर 2 कंडेंसर लगा दे तब, कई लड़का तो ये सोच रहा होगा ना कि ऐसा झोंका मार दे कि धर के एकदम हेलीकॉप्टर जैसा नचे। अरे ये पंखा का एक हेलीकॉप्टर बना देते हैं। तो क्या 2 कंडेंसर से स्पीड बढ़ सकता है? जल्दी बोलो। तो बढ़ सकता है, नहीं मत बोल, बढ़ सकता है। 2 लगने से घट भी सकता है। इसी को कंडेंसर का श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, यही सब चीज हम लोग को इसमें पढ़ना। तो ले दे करके अभी हम फिजिक्स की बात अब आएंगे, पहले जीवन में जो आ रहा है उसको समझा। देखो जो डेली लाइफ में तुम नहीं देखोगे तो खाली फिजिक्स, इस जन्म में फिजिक्स ठीक नहीं हो। कोई लड़का को हम देखते हैं संधारित्र चालकों की वैसी व्यवस्था जिसमें कितने उनसे धारिता बढ़ाते हैं, उनसे संधारित्र करते हैं। संधारित्र है का गधावा के मालूम नहीं है, काहे के लिए यूज करते हैं मालूम नहीं है, खाली 2 लाइन रट ले तो उसके लिए संधारित्र थोड़े है। वो रटले रहेगा तो उसको परीक्षा हॉल में देते जाते संधारित्र जो खुला, वो आप पूछेगा इस संधारित्र के 2 उपयोग लिखे, ये के उपयोग खाली पंखुए वाला याद आ रहा है, और गदावा का मोटरो याद नहीं आ रहा है, और कहा कंडेंसर है ये भी ध्यान नहीं आ रहा। तो कौन लोग है जो खाली रट्टा मारा? समझो ठीक से। मोटर में ये बताओ शुरू में कम चाहिए कि ज्यादा?
तुमको मोटर भी शुरू में नचाना है तो शुरू में ज्यादा झोंकना चाहिए। तो तुम देखना मोटर के पीठ पर कंडेंसर बैठल रहे। हो सकता है तुम्हारे यहाँ मोटर के पीठ पर न बैठल है तो वो स्टार्टर के डिब्बा के अंदर बैठल रहे। बात समझ लो, ये जरूर रहना। तुम देखना अगर मोटर पर ना है तो कहना लाओ लाओ स्टार्टर लाओ, खोल, अरे ये तो बल्टिया है बैठा। बाल्टी का काम समझ गया। अब ये ध्यान दो, मोटर में कंडेंसर लगाने का उद्देश्य है एक दिशा में उसको घुमाना, निश्चित डायरेक्शन में घुमाने का काम कंडेंसर करता है। अच्छा, कई जगह ऐसा भी हो सकता है कि मोटर में कंडेंसर नहीं लगा है। तुम कई बार ऐसा देखे होगे, कोई मशीन में गए, गेहूं पिसवाने गए और उसमें देखे कि लाइन तो दे दिया लेकिन फिर फीता धर के स्पीड धरा रहा है। देखा ऐसा, फीता धर के ऐसे ऐसे कर दिया तो फिर कहा अब धर लिया, तो उसको तुम लगे हाथ सलाह दे दो कि इतना करते हैं वो कंडेंसर काहे नहीं लगा देते। वो कहेगा अरे तो हाई अल्टीना वाला समझ रहा है फिजिक्स। हाँ, अब कभी कभी जान के भी कंडेंसर नहीं लगाया जाता, कई जगह लगा हुआ कंडेंसर हटाना भी पड़ता है। क्यों हटाना पड़ता है? क्योंकि हो सकता है लेथ मशीन वगैरह है तो उसमें मोटर को इधर से भी घुमा के काम लेंगे और हो सकता है उल्टा भी घुमाना पड़े। तो विदाउट कंडेंसर मोटर है तो एक मजेदार बात है, जिधर घुमा दो उधर से न चले। बात समझ लो, अगर लेथ मशीन है और उसको मन है कि इधर से घूमे तो ऐसे मार दिया तो मोटर वैसे धर लिया और ऐसे मार देगा तो मोटर ऐसे धर ली, तो हो सकता है उसको टू वे काम रहे। तो कंडेंसर एक दिशा में धारा भेजता है और उसको टू वे काम है तो कंडेंसर के साथ नहीं हो, तो कंडेंसर हटा लिया, जिधर का काम उधर नचा के चल दिया। बोलो, ये भी लाइन स्पष्ट हो गया सब। अब इंपॉर्टेंट चीज सुनो, जब तुम एसी चैप्टर तक पढ़ोगे करंट, तो वहां पर तुमको एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिलेगी कि कंडेंसर डीसी करंट के लिए काम नहीं करता। अभी केवल जानकारी दे रहे। एसी पढ़ोगे तो वहां पे तुमको आएगा कि क्यों काम नहीं करता, वहां पे इसका पूरा जवाब मिलेगा कि कंडेंसर का रेजिस्टेंस क्या होता है, डीसी का नेचर क्या है। यानी बैटरी वाले लाइन में कंडेंसर काम नहीं करता है और इसीलिए जो इंस्ट्रूमेंट डीसी का होगा उसमें कंडेंसर नहीं लगता है, क्योंकि वो कंडेंसर काम ही नहीं करे। तो तुम लोग घर पे कभी कभी डीसी पंखा देखे हो? डीसी पंखा का मतलब बैटरी में दोनों चूंटा सटा दिए, हवा देना शुरू कर दी, ऐसा पंखा देखा है? तो ऊ में बैठ के कंडेंसर मत खोजते रहो, ऊ में कंडेंसर नहीं रहेगा। अगर तुमको कहीं कोई पंखा दिया तो तुम उसमें खोजो कि बल्टिया कहाँ है, अब बल्टिया भेटे नहीं हो तो कहना में कंडेंसर नहीं है, कहना समझ गए डीसी फैन। एसी फैन रहेगा तो बिना कंडेंसर का एसी फैन नहीं हो, डीसी फैन होगा तो उसमें कंडेंसर नहीं रहेगा, क्योंकि कंडेंसर डीसी के लिए काम नहीं करता। क्यों नहीं करता ये सब फिर एसी में जिंदा करेंगे। एसी पार्ट आएगा तो उसमें हम लोग पूरी डिटेल वहां पे जानकारी इसका सीखेंगे। तो पहले अब एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दें, सुनो अब ठीक से। कंडेंसर जो तुम देखते हो, अब महत्वपूर्ण जानकारी, इसका काम है चार्ज को स्टोर रखना। जैसे ही तुम लाइन में दे दिए तो ये बाल्टी अपना फुल कर लिया और इस इंतजार में डेली बैठा रहता है कि कब स्विच मालिक ऑन करेगा। जैसे ही ऑन करेगा तो एक झोंका मार देगा, इसकी ड्यूटी यही है। हो सकता है तुम्हारे पंखा ठंड का दिन आया तो तुम 3 महीना से ऑन नहीं किया, 3 महीना से तुम्हारा पंखा ऐसे ही डेड, और गर्मी आने के पहले तुम बहुत कमासूत हो तो देख रहे हो पंखा में धूल गर्दा है, इच्छा हो रही है कि उसे उतार के बढ़िया से पोंछ पाछ, तो लाइन काट दिए, पंखा को किसी से उतरवा दिए और उतरवा के लगे पोछने उसे। निश्चिंत है कि लाइन तो काट ही दिए, तार हट ही गया है, पंखा तो मेरे पास आ गया। अब बात समझो, अगर पोछते पोछते यहाँ हाथ सट जाएगा तो ये बाल्टी है, बाल्टी एक झोंका तुम ही को मार देगा। बात समझना, बहुत बढ़िया से ध्यान देना। कंडेंसर बड़ा खतरनाक चीज है। अगर तुम इसको कंफर्म हो कि लाइन काट दिए, कई लोग एकदम निश्चिंत ना हो जाएगा जी कि हम का लाइन तो कट ले, और अगर गलती से यहाँ टच हुआ
तो एक झोंका तुम ही को मार देगा, घोलट जाओगे, अब तब उठ के कहोगे कि वो ऐसे ही पंखवा के चलाता है। अब देखकर झोंका समझ में आ गया, झोंका समझ में आ गया सबको ना, एक बड़ा बेजोर झोंका मारता है। तो अब इसीलिए कंडेंसर हाथ लगाना है, छूना है, तो इसके लिए एक तार लेके शॉर्ट लगा लेना चाहिए। जैसे ही शॉर्ट लगाओगे चट से आवाज करेगा, वो आवाज किया मतलब कंडेंसर के अंदर का चार्ज निकल गया, अब छू सकते। क्वेश्चन देगा किस इंस्ट्रूमेंट को छूने के पहले शॉर्ट लगा लेना चाहिए? चॉइस ए में देगा बैटरी, तो बैटरी शॉर्ट लगा के छुएगा तो जे है वो प्लेट बैठा देगा। संधारित्र को हाथ लगाने के पहले शॉर्ट लगाना चाहिए। क्यों शॉर्ट लगाना चाहिए, ये भी लाइन समझ में आ गया। अब एक अच्छा क्वेश्चन है कि कैपेसिटर और बैटरी में क्या अंतर है? तुमको एक कंडेंसर दे दे और एक बैटरी दे दे, कहे कि बताओ दोनों में अंतर क्या है? तो बहुत ही बढ़िया पॉइंट पकड़े हो। देखो एक बच्चा अच्छा बोल रहा है, जल्दी बोल। हाँ वहाँ वेरी गुड, देखो उसका बुद्धि काम कर गया, बहुत अच्छा। बैटरी से लगातार धारा मिलता है, जबकि कंडेंसर से एक झोंका केवल मिलता है और फिर धारा नहीं मिलता। तुम अगर कभी प्रैक्टिकल देने जाओगे तो प्रैक्टिकल में अगर मान लो होम सेंटर है तो नहीं पूछता, और नहीं तो फिर भाईवा वगैरह में पूछता है। तुम लोग मल्टीमीटर देखे होंगे, मल्टीमीटर का मतलब जिसमें कई छेद है और उसमें लगा करके और चेक करता है, ये वाला इंस्ट्रूमेंट तो सब लोग बचपन से देख रहा होगा। एक कांटा उठते हो देखा है, तो एक कांटा से कंडेंसर जांच कैसे हो? तुमको दे देंगे और कहेंगे कि मान लो ये कंडेंसर है कि नहीं, कि सही है कि नहीं, कैसे जांचो? तो कुछ नहीं करना है, कंडेंसर में जैसे ही सटाओगे तो ये लक्षण क्या होगा, एक झोंका तो कस के दे देगा, तो ये तुरंत उठ के उधर चल जाएगा। आप सटले छोड़ दोगे तो धीरे 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 नीचे आ जाएगा। अगर एक झोंका कस के मारे आप फिर नीचे आवे तो समझ लेना कि अरे ये कंडेंसर है। बोलो रे, बीमारी समझ में आ रहा है तुमको? सब मीटर से जांच सीखना है। डायोड कैसे जांचोगे, ट्रांजिस्टर कैसे जांचोगे, कंडेंसर कैसे जांचोगे, ये सब जांच का थ्योरी तुम्हारे दिमाग में बैठना चाहिए। भविष्य में अब कभी टीवी कोई खोल के बना रहा मिस्त्री और जांचते देखो तो आधा ध्यान दे दो कि वो ई जांच रहा है तो लक्षण ई जांच रहा है तो लक्षण ई। हर चीज के जांचने का अलग लक्षण है। जैसे तुमको हम डायोड पढ़ाएंगे तो डायोड में एक ही तरफ से करंट चलता है, मॉडर्न में सीखो। तो डायोड कैसे जांचोगे, ऐसे किए तो उठ गया और फिर उलट दिए तो नहीं उठा, तो मतलब ये सही है। तुम लोग बच्चे से एक ही चीज सीखा है कि उठ गया तो सही है, ना उठा तो गया। और कई बार ये भी है, लगाए उठ गया उल्टा, तो तुम मिस्त्री के भवन समझते हो कि अरे भाई जब एने से उठ गया तब एने को जी कर रहा। तो एक तरफ उठे दूसरा तरफ ना उठे तो ये डायोड सही है। सबका नेचर अलग अलग और वो नेचर तुमको सीखना है। तो ये पहले बताओ, ट्रांजिस्टर जांचने आ गया है सबको? कोई बच्चा कैपेसिटर लाया है, कंडेंसर? तो खाली सूता उठा बैगे ले आया जो बड़ी है, नहीं तो इन लोग तो बैगो याद नहीं रहता हो। कोई नहीं लाया रे, अगले दिन सुन लो कंडेंसर लेके आना। मेरा पंखवा ऊपर मत देखो, सब जो है मंगनी चंदन बाहर निराल, यही वाला यही सब प्रैक्टिकल होगा। मरेंगे तो ठीक हो जाएगा, तुम्हारे यहाँ कहेगा तो प्रैक्टिकल होगा। और रे सुन लो पहले, इसमें खराब कंडेंसर भी ला सकते, बढ़िया भी ला सकते। जब तुमको बढ़िया कंडेंसर लाओगे, कोई कहीं सब 10-20 रुपए में मिलता है, दुकान से भी ले सकते हो। तो उसमें सुन लो रे, इसमें शॉर्ट लगा के छूना है। दूसरा, जब उसका उपयोग दिखाएंगे तो तुमको बड़ा आश्चर्य लगे, सीधे लाइन में खोस देंगे, सीधे लाइन में खोस देंगे। चिंगारी मारेगा लेकिन डरना नहीं, चिंगारी मारेगा जब खोस रहा हो तो एकदम लगेगा कि अब छोड़ दे, लेकिन कहना ना ना एकदम सीधा इन। जैसे ही इन कर दिए तो ये चार्ज हो जाए। अब चार्ज है तो हाथ में रखे हुए कोई बात नहीं, लेकिन जकरा में तार सटाएंगे 1 वोल्ट मार देगा। बात समझ लो, जिसमें तार सटाएंगे वो 1 वोल्ट गिर जाएगा। और कहेगा कुछ सटा दी, कुछ भाई कुछ है, ये देखो तो तुम छूओगे तो नहीं मारेगा, क्योंकि बाल्टी तो फेंक दिया ना। अब
जिसको गिरा दिया अब वो हल्ला कर रहा है, कोची लाइन मार दिया, एक में लाइन रहा है, इस तरह महसूस हो लोग देखा तो पूछ रहा है, वो कहेगा कि बात तो हमारा बड़ा भयंकर फिल्म है। बोलो रे, लक्षण समझ रहा है साहब? तो कंडेंसर की बात अब आप लोग समझ गए। अब सुनिए सिस्टम को, अब सिस्टम को सुना जाए। यानी कंडेंसर एक डिजाइन है, सिस्टम है, ईश्वर ने बनाए कि हम लोग बनाए? हम लोगों ने बनाए। एक प्राकृतिक व्यवस्था नहीं है, कृत्रिम रूप से बना। किस लिए बनाए? धारिता का मान बढ़ाने के लिए, एक झोंका कस के लक्ष्य। अब सुनना है, 2 बार सुनेगा तो बिल्कुल क्लियर। हम पहला राउंड में कोशिश किए कि दैनिक जीवन के एग्जाम्पल से तुम इसके बारे में एक इंटरेस्ट समझो। फिर जब कंडेंसर तुमको दिखाएंगे, प्रैक्टिकली भी तुम लाओगे तो तुमको दिखाएंगे कि देखो ऐसे ही वर्क किया, और उसके बाद इसको 2 कंडेंसर लगाना, 3 कंडेंसर लगाना, ये सब नेचर सीख जाएगा, तब लगेगा कि हाँ अब बात को तुम सीख गए। तो संधारित्र चालकों की वैसी व्यवस्था है, एक अरेंजमेंट है जिसमें कृत्रिम रूप से धारिता के मान को बढ़ाते हैं, प्राकृतिक रूप से नहीं। ऐसा थोड़ा होता कि वर्षा हुआ तो वहां गांव में कंडेंसर गिरा, ऐसा कभी सुना है रे कि फलानवा गांव में 20 कंडेंसर गिरे? ये तो कृत्रिम व्यवस्था है। तो संधारित्र चालकों की वैसी व्यवस्था है जिसमें कृत्रिम रूप से धारिता के मान को बढ़ाया जाता है। फिर से 2 बार बोलेंगे, संधारित्र किसे कहते? संधारित्र चालकों की वैसी व्यवस्था है जिसमें कृत्रिम रूप से धारिता के मान को बढ़ाया जाता है। बोलो, याद हो गया? संधारित्र चालकों की वैसी व्यवस्था है जिसमें कृत्रिम रूप से धारिता के मान को बढ़ाया जाता है। सब बच्चे का क्लियर? लिख दीजिए। अब हम लोग लिखना शुरू करेंगे। नीचे लिखिए संधारित्र कैपेसिटर। अरे काहे आवाज उधर आ रहा है? आवाज से हमको एकदम एलर्जी है, समझ लो। पढ़ना है तो मुंह बंद करके एकदम सोच लो कि मेरा मुंह घर में छूट गया, तभी पढ़ सकते हो। नहीं तो मेरा टेम्परेचर अगर हाई हुआ तब पूरा जो है हमको पढ़ाने में ऊर्जा बर्बाद करना है, जो हम तुम ही पर कर दे। वैसे कंडेंसर एक झोंका मारता है, वैसे एक झोंका मारेंगे ना तो एकदम फ्रेश हो जाओगे कि जी एकदम रिफ्रेशमेंट आ गया सर, सारा वायरस से डेट कर। वो नौबते नहीं आवे, हमेशा ध्यान दो। इतना बोलना पड़ता है गदावन तुम लोग। अपना शर्म नहीं लगता है कि घर में चले तो किस लिए चले? घर पूरा 45 मिनट एकदम चुपचाप मुंह बंद करो, बस पढ़ लिया, उसके बाद फिर सही है, फिर गप मारो, कोई बात नहीं। 45 मिनट के लिए सोचोगे मेरे पास ही नहीं है, सिर्फ समझना है घंटे। चलिए लिखिए संधारित्र कैपेसिटर। लिखा गया सबसे? लिखिए संधारित्र चालक की वैसी व्यवस्था है संधारित्र चालक की वैसी व्यवस्था है संधारित्र चालक की वैसी व्यवस्था है जिसमें कृत्रिम रूप से धारिता के मान को बढ़ाया जाता है। संधारित्र चालकों की वैसी व्यवस्था है जिसमें कृत्रिम रूप से धारिता के मान को बढ़ाया जाता है। कृत्रिम रूप से धारिता के मान को बढ़ाया जाता है। कृत्रिम रूप से धारिता के मान को बढ़ाया जाता है। इसके काम तो सब लोग समझ गए हैं। नीचे लिख दीजिए संधारित्र को निम्नलिखित चित्र द्वारा सूचित करते हैं। संधारित्र को निम्नलिखित चित्र द्वारा सूचित करते हैं। संधारित्र को निम्नलिखित चित्र द्वारा सूचित करते हैं। निम्नलिखित
निम्नलिखित चित्र द्वारा सूचित करते हैं। सभी बच्चे का ध्यान बोर्ड पर आ जाए। देखो, अगर कभी भी एक बड़ा लाइन एक छोटा लाइन बना दे तो तुमको ये समझना है कि जो बड़ा लाइन है वो प्लस है और छोटा लाइन है वो माइनस है। और ये जो सिस्टम है बड़ा लाइन छोटा लाइन, तो यह सेल है। सेल है। फिगर पर ध्यान देना, नहीं तो कई बच्चे फिगर ही नहीं समझोगे तो तुमको कुछ नहीं लेसन में समझ में आएगा। हम एकदम जीरो से चलते हैं, तुम केवल बात को समझना। बड़ा लाइन और छोटा लाइन तो क्या हो गया? सेल। लेकिन अगर तुमको इसी प्रकार में दोनों बराबर लाइन दे दे, देखो इसमें ना कोई बड़ा है ना छोटा है, और तब ऐसा फिगर रहेगा तो ये संधारित्र है। देखो दोनों में बहुत छोटा सा अंतर है। संधारित्र और सेल में छोटा सा अंतर है। सेल में बड़ा लाइन और छोटा लाइन होता है और संधारित्र में दोनों बराबर लाइन होता है। हो सकता है दोनों टेढ़ा लाइन भेद हो जाए, यह भी संधारित्र का ही फिगर। कई किताब में टेढ़ा लाइन के रूप में भी इसका रिप्रेजेंटेशन मिलता है। तो दोनों लाइन टेढ़ा हो जाएगा तो मत समझना कि प्रिंटिंग मिस्टेक, छापे में टेढ़ा होगा। ये टेढ़ा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, लेकिन दोनों बराबर होगा दोनों स्थितियों में तो एक कैपेसिटर हो। बोलो, कैपेसिटर का चित्र क्लियर है सबका? ऐसा कभी भी रहेगा तो क्या है? संधारित्र। बड़ा छोटा होगा सेल। तो हमने अभी लिखाया है कि संधारित्र को निम्नलिखित चित्र द्वारा सूचित करते हैं। नीचे लिख दो, दो बराबर लाइन और इसको खींच दो, या दो टेढ़ा टेढ़ा लाइन और इसको खींच। दोनों ही कैपेसिटर है, दोनों ही कैपेसिटर है। कभी कभी आपको दे दे दो बराबर लाइन या दो पैरेलल थोड़ा सा टेढ़ा लाइन, तो समझ लेना कि वो भी कैपेसिटर है। सेल और कैपेसिटर के फिगर का अंतर क्लियर है सबको? बड़ा लाइन छोटा लाइन रहता तो सेल, समानांतर दोनों बराबर है तो संधारित्र। क्लियर है सबका? नीचे लिख दीजिए, संधारित्र की बनावट लिख के डैश। संधारित्र की बनावट लिख के डैश। संधारित्र की बनावट लिख के डैश। सभी लोग खूब बढ़िया से मेरे साथ समझो कैसा कैपेसिटर बना होता है, उसको हम लोग को समझना होगा। देखो, संधारित्र में पहले हम लोग समझ लिए कि संधारित्र में दो प्लेट होते हैं। क्योंकि अभी हम लोग जब पैरेलल बना रहे हैं तो इसका मतलब दो प्लेट होता है। इसके एक प्लेट को आवेश से जोड़ते हैं जिसको कलेक्टिंग प्लेट कहते हैं। एक कलेक्टिंग प्लेट है जिसको संग्राहक प्लेट कहते हैं। संग्राहक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कलेक्टिंग। और इसके दूसरे प्लेट को मुद्रित करते हैं। मुद्रित को इंग्लिश में कहते हैं अर्थ करना। अर्थ, अर्थ समझते हो? अर्थ मतलब क्या हो गया? पृथ्वी। ध्यान दीजिए, अर्थ मतलब क्या हो गया? पृथ्वी। अर्थ किया हुआ है मतलब पृथ्वी से जोड़ा हुआ। जिस प्लेट को अर्थ करेंगे, जमीन से जोड़ेंगे, उसको समझना कि इस पर माइनस। बात समझेंगे? संधारित्र का दो प्लेट, एक प्लेट डायरेक्ट चार्ज से और दूसरा प्लेट बहुधृत। बहुधृत जो प्लेट होगा उसको संघनक प्लेट कहते हैं। वो संघनक प्लेट है, कंडेंसिंग प्लेट है, इसको कलेक्टिंग प्लेट कहते हैं। मतलब कई लोग को लग रहा होगा कि सर बहुधृत क्या है। तुम लोग देखो, एक बात समझाए, सब बच्चे देखे हो, नहीं देखा है तो जाके देखना। तुम्हारे मोहल्ला में जहाँ पे ट्रांसफार्मर है वहां पे देखना कि एक तार ऐसा है जो जमीन से उद्धृत किया हुआ ट्रांसफार्मर में जाकर मिला है। देखा है? तो जब हम कंडेंसर को अर्थिंग से जोड़ेंगे, कंडेंसर में दो तार आएगा, तो एक तार गर्म से जोड़ेंगे और दूसरा तार ठंडा से। तो जो गर्म से जोड़ेंगे वो कलेक्टिंग प्लेट है और जो ठंडा से जोड़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं जमीन से जाके जुड़ गया। अरे जिसको ठंडा से जोड़ा हुआ तो पोल पर जमीन से न जुड़ा हुआ, इसीलिए उसको कहते हैं कि भूधृत। और फिगर समझना, कभी भी ऐसे करके फोटो बनाएंगे। कई लड़का ये भी हड़कता है कि एका हुआ, ये तो लगता है सर्दी हो गया है। सर्दी नहीं हुआ है। ऐसे जब जोड़ेंगे तो समझना कि वो जमीन से जुड़ा हुआ है, भूधृत किया हुआ। और अब हम लोग बना
बनावट में जो लिखेंगे उसको एक बार सुनना, लगभग याद हो जाएगा। आप कहोगे कि संधारित्र की बनावट, संधारित्र में दो प्लेट होते हैं, एक प्लेट को आवेश से जोड़ते हैं जिसे संग्राहक प्लेट कहते हैं, और दूसरे प्लेट को भूधृत करते हैं जिसे संघनक प्लेट कहते हैं। जब इसको भूधृत करते हैं तो यह आवेश के मान में बिना परिवर्तन लाए विभव के मान को कम कर देता है, जिससे धारिता का मान बढ़ जाता है। C बराबर Q बाई V आवेश में बिना परिवर्तन किए विभव के मान को कम करता है, जिससे धारिता का मान बढ़ जाता है। ऐसा इतना डिटेल क्यों की? बोर्ड ने 2 बार क्वेश्चन पूछा। बोर्ड ने क्वेश्चन क्या पूछा कि संधारित्र में दूसरे प्लेट के कार्य को लिखे। अभी क्वेश्चन बोर्ड में 2 बार आया हुआ है कि संधारित्र के दूसरे प्लेट के कार्य को लिखे। अब आधा लड़का तो बेचारा दूसरा प्लेट के काम का लिखे। संधारित्र के काम तो बड़ा याद है कि पंखा चलाया, मोटर चलाए, ये दूसरा प्लेट के काम का करे। तो वहां पर बस सिंपल समझना है, सब बात तुमको क्लियर हो गया कि संधारित्र में 2 प्लेट होते, दूसरा प्लेट को उद्धृत करते और यह आवेश के मान में बिना परिवर्तन लाए विभव के मान को कम करता है, जिससे धारिता का मान बढ़ता है। यानी दूसरा प्लेट धारिता के मान को बढ़ाता है। चलो क्लियर है सबका? तो लिख दीजिए बनावट में संधारित्र की बनावट डैश देके लिखिए। संधारित्र में 2 प्लेट होते हैं। संधारित्र में 2 प्लेट होते हैं। संधारित्र में 2 प्लेट होते हैं। पहले प्लेट को आवेश से जोड़ते हैं। पहले प्लेट को आवेश से जोड़ते हैं जिसे संग्राहक प्लेट कहते हैं, कनेक्टिंग प्लेट है। आवेश से जोड़ते हैं जिसे संग्राहक प्लेट कहते हैं। जिसे संग्राहक प्लेट कहते हैं और दूसरे प्लेट को भूधृत करते हैं। दूसरे प्लेट को भूधृत करते हैं। भूधृत मीन्स समझ गए सब? कभी भी ऐसा संकेत आएगा, पहचानने आ गया ऐसा बोला। दूसरे प्लेट को भूधृत मीन्स इंग्लिश में अर्थ मीन्स जमीन से जोड़ना। भूधृत करते हैं जिसे संघनक प्लेट कहते हैं। 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 नीचे फिगर बना दीजिए। जो संग्राहक प्लेट होगा उस पर कौन सा चार्ज होगा? प्लस, और जो संघनक प्लेट होगा माइनस। अच्छा, इस पर माइनस कैसे आ गया? कौन विधि से आ गया? भूधृत विधि से। अरे नालायक, जब 2 प्लेट को नजदीक रखते हैं तो एक के विपरीत दूसरा पर आवेश आ जाता है। इस विधि को प्रेरण विधि कहते हैं। भुला गया सब रे? तो 50 किलो तो भोजनों से हाई स्पीड में पचा रहा। इंडक्शन मेथड था ये। चलिए जल्दी से जल्दी फटाफट इस फिगर को बना दीजिए और तब एक क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संधारित्र के दूसरे प्लेट का काम। बहुत शानदार प्रश्न है और 2 बार बोर्ड में आ भी चुका है। अभी ऐसे प्रश्न का आंसर सभी बच्चे नहीं देते जो बहुत बढ़िया से नहीं पढ़े रहते। और तब हम लोग संधारित्र के प्रकार देखेंगे। प्रकार के बाद तब समांतर प्लेट संधारित्र, यौगिक प्रावैद्युत समांतर प्लेट संधारित्र, तब संधारित्र का श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, 1D ग्राफ। अभी कम से कम 5-6 दिन चलेगा। 6 दिन पढ़ लोगे तब जाकर के इलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा पार्ट के साथ इलेक्ट्रोस्टेट समाप्त हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टेट समाप्त का मतलब हम इतने मानते हैं कि जो बच्चा हमसे इलेक्ट्रोस्टेट पढ़े हुए वो करंट में भानाभान करेगा।
और इलेक्ट्रोस्टैट और करंट मिला के ही 70 में अभी जो ट्रेंड चल रहा है 70 नंबर बन सकता है। लाइट स्टेपनी चक्का रखते हैं, मॉडर्न स्टेपनी चक्का है, इलेक्ट्रोस्टैट और करंट मेन चक्का है। हमारे मोटरसाइकिल में ही 2 चक्का, आगे इलेक्ट्रोस्टैट पीछे करंट, बैठ के उड़ते जा। अगर कोई चक्का पंचर हो गया तो निकाल लाइट वाला, बदल के ठीक कर, वो दूसर को पंचर सर तब मॉडर्न निकाल के ठीक कर। 2 गो स्टेपनी लेके चल रहा है, तो 2 गो स्टेपनी चक्का तो मोटरसाइकिल में कंपनी एको को नहीं देता। हम तुमको डबल मोटरसाइकिल में स्टेपनी देके बैठा है, तब कहीं क्या समस्या है? जिनका चारों ठीक है एकदम ठाठ से राज करोगे कि सब फिजिक्स हमारा है, तो इसलिए चूंकि आपने ध्यान दिया। चलिए फिगर बना दिए साहब। चलिए क्वेश्चन एक लिख दीजिए, सितारा लगा के। अरे सितारा मैंने स्टार लगाओ, अंग्रेजी में इन लोग सितारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 बार आ चुका। क्वेश्चन लिखे संधारित्र के दूसरे प्लेट के कार्य को लिखे। संधारित्र के दूसरे प्लेट के कार्य को लिखें। संधारित्र के दूसरे प्लेट के कार्य को लिखें। संधारित्र के दूसरे प्लेट के कार्य को लिखें। चलिए एक बार हमसे सुन लेते हैं। एक बार सुनने के बाद लगना चाहिए कि हाँ एकदम याद हो गया। संधारित्र में 2 प्लेट होते हैं। पहले प्लेट को आवेश से जोड़ते हैं और दूसरे प्लेट को उद्धृत करते हैं। दूसरा प्लेट आवेश के मान में बिना परिवर्तन लाए विभव के मान को कम करता है, जिससे धारिता का मान बढ़ता है। अर्थात दूसरे प्लेट का कार्य धारिता के मान को बढ़ाने में लिए करते हैं। बोलो याद हो गया? लिख दीजिए जल्दी से आंसर। संधारित्र में 2 प्लेट होते हैं। संधारित्र में 2 प्लेट होते हैं। संधारित्र में 2 प्लेट होते हैं। पहले प्लेट को आवेश से जोड़ते हैं। पहले प्लेट को आवेश से जोड़ते हैं। आवेश से जोड़ते हैं, जिसे संग्राहक प्लेट कहते हैं। जिसे संग्राहक प्लेट कहते हैं। संग्राहक प्लेट कहते हैं। और दूसरे प्लेट को उद्धृत करते हैं। दूसरे प्लेट को उद्धृत करते हैं, जिसे संघनक प्लेट कहते हैं। जिसे संघनक प्लेट कहते हैं। संघनक प्लेट कहते हैं। संघनक प्लेट कहते हैं। संधारित्र का दूसरा प्लेट संधारित्र का दूसरा प्लेट संधारित्र का दूसरा प्लेट आवेश के मान में बिना परिवर्तन लाए आवेश के मान में बिना परिवर्तन लाए आवेश के मान में बिना परिवर्तन लाए विभव के मान को कम करता है,